AI मतलब एयरप्लेन, एयर इंडिया भी कह सकते हैं। 17-1 का जो नंबर है उसका पर्लिम रिपोर्ट यानी जो पहले का रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट ये नहीं है। क्या है रिपोर्ट आई भाई? फ्यूल टू इंजन्स कट ऑफ इन 3 सेकंड्स। इंजन की जो पूर्ति है ईंधन से वो खत्म कर दिया गया, काट दिया गया, स्टॉप रोक दिया गया 3 सेकंड्स के अंदर। यानी जैसे ही फ्लाइट ऊपर कर रही थी 3 सेकंड जैसे ही ऊपर करी फौरन जो है क्या हो गया दोस्तों, पूरा जो है वो इंजन को जो तेल जाना बंद हो गया दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये हमने रिपोर्ट को लिख दिया है आपके लिए बहुत ही क्लियर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली एंड देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ऑल दिस वन, these are the translation and these are the phrases we have to mention, and then one by one we are going to learn, and then we'll be expert in English language. We'll be improving English language, we'll be advanced in English language so that nobody can even come closer to us. So let's read this one. Switched, flipped back on letter cause no clear. Switch यानी बटन जो होता है, एक तो डायरेक्ट फील होता है, उसका एक बटन भी होता है। वो क्या है? फ्लिप्ड बैक को बोलते हैं, चालू किया गया फिर दबाया गया। फ्लिप बैक ऑन लेटर मतलब बाद में जब इस तरीके से कट ऑफ हुआ तो जो पायलट ने जो स्विच को इवन दबाया, चालू किया, फिर बंद किया, चालू किया, बट फिर भी जो है वो क्या नाम है, इंजन की पूर्ति क्यों नहीं हो रही थी? कॉज, द वजह यानी द रीजन नॉट क्लियर। अभी तक सामने रिपोर्ट नहीं आई, रीजन क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसको अभी तक क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, पायलट्स लास्ट चैट, पायलट्स का जो लास्ट चैट है, लास्ट जो उनकी गुफ्तगू है आपस में जो बातचीत है, डिडंट कट ऑफ फ्यूल, उन्होंने कहा कि हमने फ्यूल को बंद नहीं किया। देखिए ये देखिए, आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये स्विच है तो इसको बंद किया गया, ऑन किया गया। अब लेकिन पहली बात ये है कि अब तक की जो साफ जो रीजन है कि क्रैश की, वो अब तक नहीं आया दोस्तों। ठीक है, लेट्स रीड दिस वन। मुंबई, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। Investigation into the Air India flight AI-171 crash in Ahmedabad. इन्वेस्टिगेशन इनटू एयर इंडिया फ्लाइट जिसका है या AI-171 की दुर्घटना की जांच अहमदाबाद में हैज रिवील, जिसने बतलाया है एन अनसेटलिंग डिटेल। अनसेटलिंग बोलते हैं दोस्तों एक बहुत ही परेशान करने वाली तफसीलात, बहुत ही परेशान करने वाली डिटेल सामने निकल के आई है। 3 सेकेंड्स आफ्टर टेक ऑफ, उड़ने से 3 सेकेंड, ठीक है, प्योर सप्लाई 3 सेकेंड से उड़ने के 3 सेकंड के बाद फ्यूल सप्लाई यानी ईंधन की जो सप्लाई थी, पूर्ति टू बोथ इंजन, दोनों इंजन में ऑफ बोइंग 787 ड्रीम लाइन वाज कट ऑफ, है ना, दोनों इंजन ऑफ बोइंग 787 ड्रीम लाइन, पूरे जहाज का नाम है दोस्तों, ये उस कंपनी का नाम है, वाज कट ऑफ, बंद कर दिया गया। ईदर बाय अ फॉल्टी फ्यूल सप्लाई स्विच, हो सकता है कि खराब फ्यूल की जो सप्लाई की जो बटन था उसकी वजह से, और मैन्युअली किसी आदमी ने किया, बाय वन ऑफ द 2 पायलट्स, दोनों पायलटों में से किसी एक ने स्विच ऑन किया है या ऑफ किया है। हो सकता है जो सप्लाई स्विच थी उसको ऑन किया लेकिन फॉल्टी था, खराब था, जिसकी वजह से वो ईंधन नहीं पहुंच पाया। द रिपोर्ट इज एम्बिगुअस, द रिपोर्ट जो है, जो उसके बारे में डिटेल है बताई गई है, एम्बिगुअस, अब तक क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, एक्चुअल में हुआ क्या, व्हाई दिस हैज बीन कट ऑफ, ऑन व्हाट स्टार्व द इंजन। स्टार्व एक्चुअली मतलब होता है दूसरा भूखा रखना, इंजन को भूखा रखना मतलब उसमें पेट्रोल नहीं डालना। इस बात पर रिपोर्ट क्लियर नहीं है कि किसने जो है इंजन को वंचित कर दिया, यानी भूखा कर दिया, यानी किसने इंजन से जो है पेट्रोल को खत्म किया। ठीक है, बट इट रिफर्ड, लेकिन उसने बतलाया, रिपोर्ट ने बताया है टू 2018 सेफ्टी बुलेटिन, 2018 की जो सेफ्टी की जो बुलेटिन बोलते हैं, छोटी सी ब्रीफ डिस्कशन रिपोर्ट, दैट कि जब ये तैयारा जहाज बनाया गया था उस टाइम पे जहाज बनाने वालों ने दैट इंस्ट्रक्टेड द एयरलाइंस, ठीक है, उन्होंने गाइडलाइन जारी किया था, उन्होंने बतलाया था एयरलाइंस को टू लुक आउट, है ना, यानी ध्यान रखने, लुक आउट का मतलब ध्यान रखने के लिए, फॉर अ पॉसिबल मैकेनिकल फॉल्ट, कथित रूप से मैकेनिकल पॉसिबल हो सकता है, मैकेनिकल यानी मशीन वाली फॉल्ट हो सकती है, विच कुड कट, जो कि कर सकता है फ्यूल को कट ऑफ यानी बंद कर सकता है ईंधन को, टू द इंजन के बारे में। यानी ये जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, इसमें 2018 के सेफ्टी बुलेटिन बोलते हैं, सेफ्टी के ताल्लुक से जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो उसका गाइडेंस, उसको बुलेटिन बोलते हैं, यानी छोटी सी रिपोर्ट जिसमें सारी बातें हो उसको बुलेटिन बोलते हैं। उन्होंने ये पहले ही बतलाया था कि भाई देख लो मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, लुक आउट, ढूंढना है, तलाश करना है,
अब उस मैकेनिकल फॉल्ट पहले ही बतला दिया गया था इनको कि भाई इंजन, लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए जब मैकेनिकल फॉल्ट था, लेकिन ध्यान नहीं रखा जिसकी वजह से क्रैश हो गए। इन द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉकपिट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉकपिट बोलते हैं जहां दो पायलट बोलते हैं, उनके जो वॉइस की जो रिकॉर्डिंग है, जो उनकी आवाज है, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द पायलट इज हर्ड आस्किंग द अदर व्हाई डिड ही कट ऑफ। वन ऑफ द पायलट्स, पायलट में से एक को सुना गया, इज हर्ड सुना गया, पूछते हुए कि द अदर दूसरे को, व्हाई डिड ही कट ऑफ, क्यों बंद किया उन्होंने द फ्यूल सप्लाई। द अदर पायलट रिस्पोंडेड, दूसरे पायलट ने जवाब दिया दैट ही डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन इन द 15 पेज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, ये है सबसे ज्यादा अहम इंफॉर्मेशन, जानकारी, क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट, 15 पेज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं है, रिलीज और रिपोर्ट को बतलाया गया है, रिलीज जारी किया गया अर्ली सैटरडे के सुबह को बाय इंडियाज एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। किसके? इंडिया के एयरक्राफ्ट AAIB, जो जिनका काम क्या है कि अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होती है उसके लिए जांच, उसके लिए देखभाल करती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? AAIB। The June 12th A171 crash killed 19 people including 6 on the ground। जून 12 को यानी जो 12 जून को जो ये पूरा जहाज का नाम है दोस्तों, क्रैश यानी दुर्घटना, जिसने कत्ल कर दिया, मार दिया था 19 लोगों को दोस्तों, जिसमें 6 लोगों को तो ग्राउंड पे, जमीन पे मारा। आपको पता है ना, बिल्डिंग पे जाके क्रैश हो गई वो। एविटेशन सेफ्टी, इन एविटेशन मतलब हवाबाजी, यानी जो ऊपर जो उनकी जो सेफ्टी एक्सपर्ट, अनुभव, एक्सपीरियंस, स्क्रूटाइज द रिपोर्ट, रिपोर्ट को उन्होंने अच्छी तरीके से देखभाल, स्क्रूटाइज का मतलब होता है अच्छी तरीके से पढ़ना, है ना, जांच करना, अंदर घुसना। परहैप्स, उन्होंने कहा कि शायद द पायलट्स एक्सचेंज, पायलट का जो एक्सचेंज है यानी बातचीत है, द रिपोर्ट शुड हैव अ लुक एट द पायलट्स वर्ड फॉर वर्ड विथ अ टाइम स्टैम्प। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को रखना चाहिए, यानी रिपोर्ट में ये बात होनी चाहिए कि देखना चाहिए, हैव अ लुक एट द पायलट्स, पायलट के वर्ड फॉर यानी शब्द पर शब्द सुनना चाहिए, विद अ टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प बोलते हैं, और किस टाइम पे कहा गया, यानी टाइम को भी देखना चाहिए, और वर्ड फॉर यानी किस सिचुएशन में, टाइम स्टैम्प उसको बोलते हैं, उस किस सिचुएशन में किस टाइम पे कहा गया उसको भी देखभाल करना चाहिए, और शब्द बर शब्द को देखना चाहिए दोस्तों। किसने कहा है? सेड एरोस्पेस एक्सपर्ट, एरोस्पेस एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह ने कहा। एरोस्पेस यानी जो आप ही समझो ऊपर के जो मतलब जो फ्लाइट के ताल्लुक से जो लोग भी एक्सपर्ट होते हैं ना, अनुभव, उनको बोलते हैं एरोस्पेस एक्सपर्ट। अमित सिंह ने कहा इट ऑल्सो डजन, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट और क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो डजन स्पेल, स्पेल का मतलब बतलाता नहीं है, यानी डिटेल में नहीं बताती, एग्जैक्टली एक्चुअली हु शट व्हाट, किसने क्या बंद किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इस रिपोर्ट में। कैसा रिपोर्ट है? को पायलट कलीफ के अंदर वॉज पायलट फ्लाइंग, जो असल में दो, चूंकि कॉकपिट के अंदर जो जहाज को चलाने वाले 2 पायलट होते हैं, कलीफ के अंदर ने वॉज पायलट फ्लाइंग, वो क्या है? पायलट फ्लाइंग था, यानी PF यानी वो उड़ा रहे थे, एंड द पायलट इन कमांड, एक पायलट, दो देखो जहाज में 2 पायलट होते हैं, एक पायलट उड़ाता है, दूसरा पायलट जो है वो देखभाल करता है कि भाई सारी स्विच ऑफ सही है इसलिए, एंड पायलट इन कमांड जो देखभाल कर, PIC उसको बोलते हैं। कैप्टन सतेंद्र रबवाल वाज पायलट मॉनिटरिंग, वाज द पायलट, पायलट को देखभाल करने वाले थे, फॉर द फ्लाइट, फ्लाइट को देखने वाले, चलाने वाले कौन थे? क्लीफ के अंदर जो उनके साथ में बैठने वाले थे वो देखने के लिए। तो रिपोर्ट में ये कहना जा रहा है कि सारी चीज रिपोर्ट पे चीजें क्लियर नहीं है, वर्ड बाय वर्ड सुनना चाहिए था, और जो है टाइम को भी देखना चाहिए, टाइम स्टैम्प उसको बोलते हैं दोस्तों। पायलट क्वेश्चंस रिपोर्ट इंटेंट एट द बॉटम, यानी नीचे, देयर आर स्मॉलर न्यूज ब्लर्ब्स, कुछ छोटी न्यूज ब्लर्ब्स बोलते हैं दोस्तों, यानी ब्लर्ब्स बोलते हैं कि बहुत बड़ी रिपोर्ट है लेकिन उसको छोटे में कर देना, उसको ब्लर्ब्स कर देना। रिपोर्ट बहुत बड़ी है लेकिन उसको छोटे छोटे में करके आपको थोड़ा सा क्या दिया गया है, ग्लांस, एक थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, उसको न्यूज ब्लर्ब्स बोलते हैं। पायलट क्वेश्चंस रिपोर्ट्स, पायलट पूछता है रिपोर्ट के नीयत के बारे में, अगर रिपोर्ट कहना क्या चाहती है। साइट एम्बिग्यूअस, वो बताते हैं कि एम्बिग्यूइटीज, यानी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं है। साइट का मतलब बताना, दिखाना, इस तरीके से होता है, या रेफरेंस देना, हवाला देना किसी चीज का। और रिपोर्ट का इंटेंट, रिपोर्ट कहना क्या चाहती कुछ पता ही नहीं चल रहा। पायलट सेड द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वाज एम्बिगुअस, उन्होंने कहा कि ये एम्बिगुअस है, नहीं पता ही नहीं चल रहा। ऑन सेवरल इशू, बहुत सारे मसलों के मसले में, बहुत सारे इश्यूज में ये चीजें, ये रिपोर्ट कुछ बतला ही नहीं रही। एंड क्वेश्चन क्या, इट्स इंटेंट एंड मोटिव, उसका नीयत, यानी उसकी कहना क्या चाहता है। बोलते हैं ना हम लोग, अबे तू कहना क्या चाहता है, व्हाट्स योर इंटेंट एंड मोटिव मैन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, या इंटेंट एंड मोटिव, यानी कहना क्या चाहते हैं, उसका नीयत क्या है, और मोटिव को बोलते हैं किसने इसको बुलाया रिपोर्ट बनाने के लिए, क्या है इसका पर्पस, क्यों बनाया है।
कैप्टन सत्येंद्र रबवाल एंड कैप्टन गोनी सेड इन अ लेटर, एक लेटर में उन्होंने खत में कहा टू एविएशन मिनिस्ट्री एंड हवाबाजी के जो मिनिस्ट्री यानी ऊपर जो चलने वाले मिनिस्ट्री उनके जो मंत्रालय ऑफिशियल्स को उन्होंने बताया कि अबाउट द इंक्लूडेड इन द इंक्वायरी, उन्होंने कहा क्वायरी के ये जो तफ्तीश की गई रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें जो शामिल की गई हैं उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन उठाया। एटलीस्ट एज ऑब्जर्वर, उन्होंने कहा कम से कम मैं देखभाल करने के तौर पे द AAIB रिपोर्ट डज नॉट कंटेन, उनका ये जो रिपोर्ट है वो बहुत सारी चीजें इसमें पता ही नहीं है, वर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, बहुत सारी चीजें में उन्होंने कहा कि चूंकि मैं इस चीज को जानता हूँ इस तरीके से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें नहीं है दोस्तों। ये बहुत शानदार सा फ्रेज है दोस्तों, ठीक है। डोंट, मिनिस्टर ने क्या कहा, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, नतीजे पर अभी कूदिए नहीं, यानी नतीजे पर भी मत पहुंचिए। वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट अभी तक उसका वेट करिए। यूनियन एविएशन मिनिस्टर यू आर नाथन ने अर्ज पीपल, यूनियन में एविएशन यानी जो हवाबाजी के जो ऊपर के चलने वाले यानी जो फ्लाइट व्लाइट के ताल्लुक से जो उनका विभाग होता है उसके डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर हैं उनका मंत्रालय, उन्होंने पीपल को अर्ज किया है, पीपल को लोगों को कहा है कि नॉट टू जंप टू एनी कंक्लूजन, किसी नतीजे पर अभी नहीं पहुंचना है अबाउट द वॉर क्रैश के दुर्घटना के बारे में। वी आर होपिंग, हम उम्मीद कर रहे हैं द कॉपरेशन कम्स इन एज सुन पॉसिबल, के कॉपरेशन एक दूसरे को मदद करना आएगा बहुत जल्द, यानी हम उम्मीद कर रहे हैं कि एज अ टीम सब लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, देन वी कैन अराइव, देन फिर हम पहुंच सकते एट सम कंक्लूजन, किसी नतीजे पर पहुंच सकते, यानी हम लोग सब मिलकर बैठेंगे उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और फिर बतलाएंगे आपको फाइनल रिपोर्ट में कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो कॉपरेशन कम्स इन, कॉपरेशन कम्स इन यानी साथ बैठकर एक दूसरे का सहायता करके एक रिपोर्ट को निकालना, एक दूसरे की मदद करना, ऐसे कॉपरेशन कम्स इन। रिपोर्ट साइट्स, रिपोर्ट बतलाता 2000 के FFA बुलेटिन दैट फ्लैग्ड स्विफ्ट वर्क, फ्लैग हम इससे पहले भी सीखा था, अगर आपने मेरे पूरी वीडियो को देखा है दोस्तों, अगर आप जरूर सीखा होगा। रिपोर्ट बतलाता है 2018 के FFA, ये पूरा एक डिपार्टमेंट विभाग है, उसके बुलेटिन यानी उसके इंफॉर्मेशन जिन्होंने वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी स्विच के फॉल्ट के बारे में, जो बटन है उसके में कमी है। द AAIB रिपोर्ट हैज नोट किया है एंड कमेंटेड और टिप्पणी की है दैट 2018 the FAA said that Boeing 7878, ये Boeing मतलब कंपनी का नाम है ना, इंजन ऑपरेटर्स यानी चलाने वाले एंड द मेकर्स बनाने वाले एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर यानी उस 2018 के मौके पर जो ऑपरेटर्स इंजन के और उनके मेकर को, और AIB रिपोर्ट ने इस बारे में चेतावनी दी थी कि भाई देख लो 2018 में ही, लेकिन इन्होंने कहा दूर तेरी छोड़ दाने से कौन कहर करता है। अब देखिए दोस्तों ये हो गया क्रैश। शानदार सा फ्रेज है दोस्तों, हाईलाइट किया है मैंने इसको, शानदार सा पढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, nobody can stop you. Let's read, these are the brother, these are the what do we say, the answer, the translation, you can check the screenshot, these are the translation, you can take the screenshot, and these are the phrases we have used, है ना। कट ऑफ अचानक बंद करना, जैसे वाटर सप्लाई वाज कट ऑफ, ये हिंदी तो आप पढ़ लेते हो। फ्लिप बैक ऑन, दोबारा चालू करना, जैसे बिजली आने के बाद उसने टीवी फिर से चालू, ही फ्लिप द टीवी बैक ऑन आफ्टर द पावर गेम, नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है, इट्स नॉट क्लियर, है ना। व्हेन द ब्रेक वाज अनसर्टेन डिटेल, परेशान करने वाली जानकारी, द कॉल रिवील्ड एन अनसर्टेन डिटेल अबाउट दिस पास्ट, अबाउट हिज पास्ट, ठीक है। फ्यूल सप्लाई, उस कॉल ने उसके अतीत की परेशान करने वाली बात उजागर। शानदार फ्रेज है दोस्तों, कोई नहीं सिखाएगा आपको। फ्यूल सप्लाई, ईंधन की आपूर्ति फॉल्टी, खराब। माय फोन हैज अ फॉल्टी स्क्रीन, है। द ट्रक स्टॉप ड्यू टू अ ब्रोकन फ्यूल सप्लाई लाइंस, है ना। एम्बिगुअस, स्पष्ट, दो मत वाला ने पता ही नहीं चल रहा है, बोलते हैं उसका जवाब स्पष्ट था, अस्पष्ट था, हिज आंसर वाज एम्बिगुअस यानी क्लियर नहीं था। स्टाफ, मैकेनिक, वंचित करना, जैसे बोलते हैं टूटी पाइप ने पौधे को पानी से वंचित करे, द ब्रोकन पाइप स्टार्व द प्लांट ऑफ वाटर। लुक आउट फॉर, दोस्तों सतर्क रहना, ध्यान रखना, लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक इन द एसे, सॉरी। वॉइस रिकॉर्डिंग, आपको पता है, आस्क व्हाई, कारण टू सो, ऐसा करना, आई डिडंट डू सो, मैंने ऐसा नहीं किया, माय ब्रदर डिड इट, माय ब्रदर, मेरे भाई ने कहा, आस्क हर व्हाई शी वाज लेट, है ना। क्रूशियल इंफॉर्मेशन, सबसे जरूरी जानकारी, बोलते हैं ना यात्रा के लिए तुम्हारे आईडी सबसे जरूरी जानकारी, दस्तावेज। योर आईडी इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैवल। पार्लियामेंट रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट, पुलिस ने हादसे पर शुरुआती रिपोर्ट दी, तो पुलिस गेव अ पार्लियामेंट रिपोर्ट अबाउट द एक्सीडेंट। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर यानी हवाई संदर्भ में, जमीन पर 6 लोग घायल हो गए दोस्तों, 6 people were injured on the ground। वर्ड फॉर वर्ड, शब्द पर शब्द। टाइम स्टैम्प, समय चिन्ह, रिकॉर्डिंग में समय, चेक द टाइम स्टेप ऑफ द मैसेज, है ना, मैसेज का समय चिन्ह जांचो, यानी एक चीज समय देखो किस टाइम पे किया था। रेज अ क्वेश्चन, सवाल उठाना। मॉनिटर फ्लाइंग, देखभाल करना, उड़ाना।
He was monitoring while the co-pilot was flying. Question intent, उद्देश्य पर सवाल उठाना भाई करना, उसने उसके संदेश के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठाई. क्वेश्चन द इंटेंट बिहाइंड हर मैसेज. साइट एम्बिगुअस, उल्लेख करना दोस्तों. जंप टू द कंक्लूजन, फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट. ठीक है दोस्तों, आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.